हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेक गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th की न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊंगा। अगर इसके पहले के क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं देखे होंगे तो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर उसे लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये हमें जांच करनी है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6 का पावर n, आप चाहे तो यहाँ पर 5 का पावर n, 10 का पावर n, 8 का पावर n, अब जो चाहे यहाँ पर आप ले सकते हैं। ओके, अब स्टेटमेंट आप लोग को लिखनी है कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2 गुना 5 आना चाहिए, या फिर वह संख्या 2 और 5 से पूरी तरह से विभाजित होनी चाहिए। यानी जो भी संख्या होंगी वह 2 गुना 5 से या तो विभाजित होनी चाहिए, या तो उनका जो अभाज्य गुणनखंड जो होगा वह 2 गुना 5 होना चाहिए। ठीक है, यानी कम से कम अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 100 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 आ जाएगा। तो क्या देख रहे हैं कि उसमें 2 गुना 5 आ रहा है, तो वह उसके जब आप उसके 100 के पावर में n रखेंगे और बोलेंगे कि क्या यह संख्या 0, इसका जो इकाई अंक होगा या कोई जो अंक होगा वह 0 में समाप्त होगा क्या, तो वह संख्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आता है 2 गुना 3। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर प्राप्त संख्या 2 गुना 3 है, लेकिन 0 आने के लिए हमें 2 गुना 5 चाहिए, जो कि हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए। ओके, अब समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। यानी जो संख्याएं आप लोगों को दी गई है वह संख्याएं भाज्य संख्या क्यों है, या हमें इसे एक्सप्लेन करके बतानी है। तो आप लोग को एक स्टेटमेंट हमेशा ध्यान रखनी होगी कि वे सभी संख्याएं जिनका गुणनफल 2 से अधिक बार होती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। आप लोगों को दो संख्याएं दी हुई हैं तो इसे आप राइट और लेफ्ट में लिख देंगे प्रश्नानुसार के अनुसार से। अब देखिए ये जो संख्याएं में है कॉमन क्या चीज है, यहाँ पर ये 13 कॉमन में है, तो अब इसे 13 कॉमन कर लेंगे। यहाँ हम लोग 13 कॉमन कर देंगे तो क्या बचेगा, 7 गुना में 11 प्लस का इसमें 1 बचेगा। ओके, बराबर का साइन देंगे। अब 7 ब्रैकेट कर देंगे। देखिए अब इसे 7 को 11 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 77 प्लस 1 आ जाएगा 13 गुना 78। ओके, अब ये देखिए क्या हो जाएगा, यह संख्या 13 गुना 13 छक 78, या इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 बार इसका गुणनखंडन हो जाएगा। ओके, अब इस संख्या में देखिए तो इस संख्या में भी 5 हम लोग का कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 गुना 6 गुना 5 गुना में 4, सॉरी यहाँ पर 4 तो कॉमन हो गया है तो यहाँ पर आप 1 बना देंगे, इसे गुना में 3 और 2 और गुना में 1 प्लस 1 हो जाएगा तो 5। आप इसे गुना में देखिए यह संख्या, इसे सबसे पहले गुना करेंगे उसके बाद इस संख्या को जोड़ देंगे। ओके, तो आप क्या देख रहे हैं कि यह भी संख्या क्या हो जा रहा है, इसका गुणनखंडन ज्यादा हो जा रहा है। ओके, यानी इसको हम लोग गुना कर देंगे तो 7 क्या हो जाएगा, यह 42 हो जाएगा। इधर ही देखो इसके 7 42 हो जाएगा, और इसे जब गुना करेंगे तो हो जाएगा यह 12 और 2 प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी 5 42 है और इसे कर देंगे 24 हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, यानी ये देखिए ये 42 है, अच्छे से यहाँ नहीं लिखाया, यानी 5 इसे इसे जब आप करेंगे तो 42 और यहाँ 24 का हम लोग गुना कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 दूना 8 4 चौके 16 16, फिर यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8 8 6 4 10 और 9 और 1 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना आ गया 10 और 08 प्लस 1 कर देंगे तो आ जाएगा 5 गुना का 1009 आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें भी डबल है, आप इसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो फिर से इस तरह से संख्या बन के आ जाएगी। तो ये क्या है कि एक 2 से अधिक बार इसका अभाज्य गुणनखंडन हो सकता है। तो एक लास्ट में एक और स्टेटमेंट आप लोग लिख देंगे कि दोनों संख्याओं में 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, इसीलिए दोनों संख्याएं भाज्य है। ओके, यानी इसको बनाने के बाद आप इस स्टेटमेंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगली क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को
12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। यानी एक का जो है वह 18 मिनट में चलती है, यानी चक्कर लगाता है 18 मिनट, और दूसरा जो है वह 12 मिनट का समय लगाता है। देखिए ऐसा एक समझिए कि आपका एक ग्राउंड है, ओके। ग्राउंड में यहाँ पर आप ये ले लेंगे तो इसे समझिए कि ये सोनिया है, और इस पॉइंट को अगर हम लोग बी ले लेते हैं तो इसे समझ लेंगे कि यह रवि है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर समझें तो ये क्या हो जाए कि ये दोनों एक ही जगह से चल रहे हैं। एक का जो है कि 18 मिनट लगता है, यानी जो सोनिया है उसे सोनिया को लगता है 18, और जो रवि है उसे लगता है 12 मिनट, ठीक है। ऐसे आप आंसर में लिख देंगे। तो अब इन लोगों का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले कर लीजिए। 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 9, फिर यह 3 से चला जाएगा, 3 तिया यानी 3 से दे देंगे तो आ जाएगा कितना, 18 का आ गया आपका 2 गुना 3 गुना 3, और फिर हम लोग कर लेंगे 12 का, ठीक है। 12 का क्या आएगा, 2 से देंगे, 2 छक 2 तिया और फिर 3 एकम 3। आप यहाँ लिख देंगे 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3। तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या होगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि एचसीएफ, आप एचसीएफ तो लिखना नहीं, लेकिन एचसीएफ ध्यान इसलिए रखने के लिए बोल रहे ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। इन दोनों में देखिए क्या चीज कॉमन आ रहा है, 2 2 पहले कॉमन आ रहा है, 2 लिख देंगे। अब फिर देख रहे कि 3 भी इसमें कॉमन है, तो कितना आ गया 6। कौन कौन कॉमन आया, 1 2 ये भी कॉमन, ये दोनों 2 2 कॉमन आया, और ये 3 और ये 3 समझिए आपका कॉमन में आ गया। तो पहले आप यहाँ 6 लिख देंगे एलसीएम में। उसके बाद देखिए क्या चीज बच गया, 3 बच गया और इसमें बच गया 2। आप ऐसे जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 36 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वह 36 मिनट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो दोबारा फिर से मिलेंगे वह 36 मिनट में मिलेंगे। अगर वीडियो आप लोग को इंफॉर्मेटिव लगा, क्वेश्चन आंसर सब समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।